सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मिडावल हिस्ट्री। ठीक है। मिडावल हिस्ट्री बहुत हम लोग ब्रीफ में देखने वाले हैं। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो होगा, इसमें हम लोग ट्राई करेंगे हमारा पूरा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, कि अरब लोगों ने सिंध पे कॉन्क्वेस्ट मतलब सिंध पे अटैक किया क्यों। ठीक है, एक स्टोरी फॉर्म में आपको याद रखनी है चीज़ों को। देखो यहाँ आपको एक खलीफट दिख रही होगी, यहाँ उमैयद खलीफट वाले लोग थे, और यहाँ आपको ये इंडिया का मैप है। ठीक है, इसमें आपको ये रीजन दिख रहा होगा, ये सिंध वाला रीजन है। ठीक है, सबसे पहले अरब का इन्वेजन यहीं हुआ था। तो आपको ये चीजें स्टोरी फॉर्म में याद रखनी है। देखिए क्या हुआ था ना, यहाँ श्रीलंका का रीजन है। ठीक है, श्रीलंका से एक शिप जा रही थी, ये शिप देख रहे हो आपको। इस शिप पे एक अटैक हो गया, पायरेट्स लोगों ने अटैक कर दिया और सामान को लूट लिया। ठीक है, अब मान लो आप मुंबई में हो। ठीक है, आपको कोई सामान आ रहा है, कोई ट्रक आ रहा है और दिल्ली में चोरी हो गया। ठीक है, तो आप कंप्लेंट कहाँ लिखाओगे, मुंबई में कि दिल्ली में? दिल्ली में। ठीक है, तो सेम चीज इन लोग ने क्या किया, जो यहाँ के सिंध वाले राजा थे, उनका नाम था राजा दाहिर, उनको बोला कि आप इनके खिलाफ, पायरेट्स के खिलाफ कुछ एक्शन लो। तो यहाँ के राजा ने कुछ एक्शन लिया नहीं। तो यहाँ से फिर एक आदमी आया इस पे अटैक करने के लिए, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ अटैक कर दिया और ये उस पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया। तो ये शुरुआत हुई थी। ठीक है, पहले बोलेंगे इंडिया में सबसे पहले इस्लामिक इन्वेजन कौन सा हुआ था, सिंध के ऊपर हुआ था। ठीक है, बस आपको स्टोरी पता चल गई। अब हम लोग फैक्चुअल चीजें देख लेते हैं, फैक्चुअल में क्या हुआ था। तो सबसे पहले अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध हुआ था, ये हुआ था 712 एडी में। ठीक है, किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले अटैक किया था। कहाँ अटैक किया था? सिंध के ऊपर। ठीक है, सिंध जो देख रहे हो यही अभी आज प्रेजेंट डे में पाकिस्तान वाला रीजन है। ठीक है, सिंध के ऊपर अटैक किया था। सिंध के राजा कौन थे उस समय पूछ लेंगे, सिंध के राजा थे राजा दाहिर। ठीक है, और अगर उनको थोड़ा पेपर टफ करना होगा तो सिंध की कैपिटल पूछ लेंगे, सिंध की जो कैपिटल थी उसका नाम था अरोर। बस यहाँ इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है। अब जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर अटैक कर दिया था, ये पूरा रीजन उसने कैप्चर कर लिया, वो उसके आगे नहीं आ पाया था। क्यों? क्योंकि यहाँ राजपूत लीडर्स थे, उन लोग ने रोक के रखा था। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या हुआ ना, बाकी के जो यहाँ से तो लोग थे, इनको पता चल गया कि हाँ यहाँ से भी कोई रास्ता है, हम लोग अटैक कर सकते हैं इंडिया के ऊपर। तो बाकी भी इस्लामिक इन्वेजन तब इंडिया में स्टार्ट हो गया। जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें आपने पढ़ा होगा कि 1498 में सबसे पहले पुर्तगीज इंडिया में आए थे। तो जब ये लोग आए थे तो रास्ता बाकी यूरोपियंस को रास्ता पता चल गया। उसके बाद फ्रेंच आए इंडिया में, यूरोपियन इंग्लिश लोग आए, ठीक है, डच लोग आए। बाद में जो इंग्लिश लोग हैं, जो ब्रिटिश लोग, वो आके इंडिया में टिक गए थे। तो सेम चीज ऐसे यहाँ भी हुई थी। सबसे पहले कौन अटैक किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ईयर पूछ लेंगे, ईयर था हमारा 712 एडी में। अटैक कहाँ किया था? सिंध के ऊपर अटैक किया था। और किसके ऊपर अटैक किया था? राजा दाहिर के ऊपर। और उसकी कैपिटल क्या थी? अरोर। यहाँ तक क्लियर है? बस नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज, तुर्किज इन्वेजन हुआ था इंडिया में। पूछ लेंगे सबसे पहले कौन आदमी आया था, उसका नाम था सुबुक्तु गीन। ठीक है, सुबुक्तु गीन आया। सुबुक्तुगीन ने अटैक कहाँ किया? सुबुक्तुगीन ने अटैक किया पंजाब के ऊपर। पंजाब में किसके ऊपर अटैक किया? जयपाल। वहां के राजा कौन थे? जयपाल। अब जब सुबुक्तुगीन आया इंडिया पे अटैक किया, ठीक है, तो जयपाल ने उनको मार के भगा दिया वापस। अब सुबुक्तुगीन कुछ इम्पैक्टफुल उसका यहाँ रहा नहीं। उसके कुछ टाइम बाद उसका बेटा आया सुबुक्तुगीन को। उसके बेटे का नाम क्या था? महमूद महमूद गजनी। ठीक है, कहीं कहीं गजनवी वर्ड भी मिल जाएगा, दोनों सेम ही था, आप गजनी याद रखो। महमूद गजनी। ठीक है, महमूद गजनी के बारे में बोला जाता है इसने इंडिया में टोटल 17 बार अटैक किया था, 17 टाइम्स। ठीक है, अब पूछोगे 17 टाइम्स क्यों अटैक कर रहा था? देखो ये लोग ना बेसिकली चोर टाइप लोग थे। ये लोग क्या करते थे, इंडिया में आते थे, चोरी करते थे, मतलब जहां भी आए अटैक किया, चोरी किया। ठीक है, फिर वो अपने रीजन वापस लौट गए। जब तक खर्चा चल रहा है चल रहा है, फिर वो खर्चा खत्म, मतलब उनका पैसा खत्म, फिर वापस आके अटैक कर देते थे। ठीक है, तो 17 के 17 अटैक हम लोग पढ़ेंगे नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट अटैक हुए थे। तो इसका फर्स्ट अटैक जो हुआ था, फर्स्ट अटैक वो हुआ था 1000 एडी में। ठीक है, सेकंड अटैक पूछ लेंगे। फर्स्ट अटैक इंपॉर्टेंट इसलिए याद करने की, पहला अटैक कब किया था? 1080 ईयर आपको याद रखना है। सेकंड अटैक हुआ था, सेकंड अटैक कब किया था इसने? 1001 एडी में। ठीक है, सेकंड अटैक इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि सेकंड अटैक को हम लोग बोलते हैं बैटल फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद। पूछोगे फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद हुआ किसके बीच में था? तो ये हुआ था महमूद गजनी, ठीक है, एंड जयपाल के बीच में। अब जयपाल कौन थे? जयपाल ये पंजाब के राजा, ठीक है, जिन्होंने उनके पापा को मार के भगाया था। अब बेटा आ गया बदला लेने के लिए, महमूद गजनी जीत गया इस वॉर। और ऐसा कहा जाता है कि जयपाल ने इस वॉर में हार की वजह से बाद में सुसाइड कर लिया था। फिर इनका बेटा आया आनंदपाल, वो वहां का राजा बन गया। ठीक है, फिर हमारा जो 6 नंबर का अटैक हुआ था वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी के 4 अटैक पढ़ने की होती है, 6 नंबर का जो अटैक था वो हुआ था हमारा 1008 एडी में। इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड बैटल ऑफ
सेकेंड बैटल ऑफ वाहिंद। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ वाहिंद ये हुआ था महमूद गजनी एंड आनंद पाल के बीच में। अब आनंद पाल कौन था? जयपाल जी का बेटा। इसमें भी महमूद गजनी जीत गया। यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले इंडिया पे अटैक किसने किया था? मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कहाँ किया था? सिंध के ऊपर। ठीक है, ईयर कौन सा? 712 एडी में। उसके बाद सुबुक्तुगीन नाम का आदमी आया। ठीक है, सुबुक्तुगीन ने अटैक किया पंजाब के ऊपर, वहां के राजा ने मार के भगा दिया। ये सुबुक्तुगीन का बेटा आया बदला लेने के लिए, उसका नाम क्या था? महमूद गजनी। उसने इंडिया में टोटल 17 बार अटैक किया था। ठीक है, 17 बार अटैक क्यों किया था? चोरी करने के लिए। फर्स्ट अटैक हुआ था उसका 1000 एडी में। सेकेंड अटैक हुआ था 1001 एडी में। सेकेंड अटैक को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद, महमूद गजनी और जयपाल जी के बीच में। महमूद गजनी उसमें जीत गया। फिर सिक्स अटैक हुआ 1008 एडी में, उसको बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ वाहिंद। इसमें महमूद गजनी फिर से जीत गया। ठीक है, उसके बाद ये आप देख रहे हो कि ये सोमनाथ टेम्पल है, अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो इसने क्या किया? महमूद गजनी ने ना इसका 16th अटैक किया था। 16th अटैक सोमनाथ टेम्पल के ऊपर। सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, इसका ईयर पूछ लेंगे तो ये 1025 एडी में इसने अटैक किया था, अपना 16th वाला अटैक। ठीक है, बस इसके बारे में हमको इतना ही जानना है। ठीक है, बाद में इसके यहाँ का एक जागीरदार था, उसका नाम था मोहम्मद गोरी, वो आ गया था अटैक करने के लिए। उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ हम लोग देख लेते हैं, उस समय कुछ ऑथर्स भी थे जिन्होंने कुछ बुकें वगैरह लिखी थी। तो एक ऑथर का नाम था अल बिरूनी। ठीक है, अल बिरूनी ने एक बुक लिखी थी, ये देखोगे अल बिरूनी। अच्छा, ये चश्मा कहाँ से लगा लिया? चश्मा था नहीं उस टाइम पे। चलो ठीक है, कहीं फोटो मिला होगा, लगा दिया होगा। अल बरूनी जो था, इसने एक बुक लिखी थी, फेमस बुक है। उसका नाम है किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद और तारीख हिंद। तारीख हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद और तारीख हिंद, दोनों बुक सेम है। मतलब दोनों का बुक ऐसी अलग अलग बुक नहीं, दोनों को इस दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग फादर ऑफ इंडोलॉजी भी बोलते हैं। फादर ऑफ इंडोलॉजी। यहाँ फादर ऑफ इंडोलॉजी देखो, फादर ऑफ इंडोलॉजी क्यों बोलते हैं? इसने इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी कर लिया था। ठीक है, सेकंड चीज, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू रीड पुराण्स। ठीक है, पूछेंगे पहला मुस्लिम जिसने पुराणों को पढ़ा था। पुराण कितने होते हैं? टोटल 18 पुराण होते हैं, वो मैं एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा दूंगा बाद में। तो ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू रीड पुराण्स। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सबसे पहला अटैक कब हुआ था? 712 एडी में। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कहाँ किया था? सिंध के ऊपर। उसके बाद सुबुक्तुगीन आया, उसने कहाँ अटैक किया? पंजाब में। पंजाब के राजा के ऊपर जयपाल। जयपाल ने मार के भगा दिया। फिर सुबुक्तुगीन का बेटा आया, बेटे का नाम था महमूद गजनी। ठीक है, उसने इंडिया में 17 बार अटैक किया। फिर ये अलबरूनी नाम का एक आदमी आया। ठीक है, उसके बाद ये देखोगे ये एक आदमी ब्लॉगिंग कर रहा है। उस समय ना एक रेहला नाम का आदमी आया था। ठीक है, ये चेंज हो जा रहा है, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, ये चलेगा। उस समय एक रेहला नाम का आदमी आया था, रेहला नहीं सॉरी, इब्न बतूता नाम का आदमी आया था, इब्न बतूता। ठीक है, इसने एक बुक लिखी थी रेहला नाम की। ठीक है, ये क्या, इसको उस समय का ब्लॉगर समझो। उस समय वो ब्लॉगिंग करता था, तो जहां भी जाता था ना, वो अपनी बुक में पूरा नोट कर लेता था कि हे गाइस आज यहाँ आया हूँ, वहाँ आया हूँ, तो वो सारी चीज। ठीक है, तो पूछ लेंगे इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी थी? रहला बुक। उसमें किस चीजों के बारे में लिखा गया था? ट्रैवलिंग के बारे में। ठीक है, उस समय का ब्लॉगर समझो। उसके बाद आया इंडिया में मोहम्मद गोरी। जब महमूद गजनी चला गया, महमूद गजनी के बाद कौन आया? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए थे इंडिया में। ठीक है, इसका फर्स्ट बैटल हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। अगर आपने कभी थोड़ी तैयारी की होगी, सुना होगा इसका नाम। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन ये हुआ था 1191 में। किसके बीच में? मोहम्मद गोरी एंड, अच्छा मोहम्मद गोरी लड़का था। ठीक है, मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में। ठीक है, मोहम्मद गोरी इसमें हार गया, पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए। ठीक है, फिर क्या हुआ उसके बाद? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन ये हुआ हमारा 1190 1192 में। ठीक है, ये हुआ अगेन मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में। इस बार मोहम्मद गोरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान जी हार गए। अब देखिए, यहाँ ऐसा कहा जाता है कि एक जयपाल नाम का आदमी था, उसकी एक बेटी थी संयोगिता। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जी को उससे प्यार हो जाता है, जो कि जयपाल को पसंद नहीं था। ठीक है, और बहुत सारी स्टोरी हुई। ठीक है, तो जयपाल ने मोहम्मद गोरी का साथ दे दिया था, इस वजह से पृथ्वीराज चौहान जी हार गए थे। ठीक है,
उसके बाद एक इसका थर्ड बैटल हुआ था, थर्ड बैटल, ठीक है, थर्ड बैटल हुआ था, मतलब उसको बोलते हैं हम लोग बैटल, बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर। ये हुआ था मोहम्मद गोरी एंड जयचंद के बीच में, ठीक है, जयचंद, वही जयचंद जिसने यहाँ पृथ्वीराज चौहान जी को धोखा दिया था, मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। उसके 2 साल बाद उनका भी झगड़ा हो गया, मोहम्मद गोरी और जयचंद, यहाँ भी मोहम्मद गोरी जीत गया। ये हुआ था 1194 में। क्लियर है? पहले कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम के बाद कौन आया? सब्तुकीन। उसके बाद कौन आया? महमूद गजनी, महमूद गजनी के बाद कौन आया? मोहम्मद गोरी, ठीक है, मोहम्मद गोरी आया। अब मोहम्मद गोरी क्या हुआ? उसने 3 बैटल किया। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191, ठीक है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में हुआ, पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए। उसके बाद हुआ सेकंड बैटल ऑफ तराइन, कब हुआ? 1192, जस्ट 1 साल बाद, ठीक है, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में आ गए। इस बार मोहम्मद गोरी जीत गया क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी को धोखा मिला था, ठीक है। उसके बाद हुआ हमारा बैटल ऑफ चंदावर, ये हुआ 1194 में। इस बार मोहम्मद गोरी एंड जयचंद के बीच में, अगेन मोहम्मद गोरी जीत गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाती है। अब दिल्ली सल्तनत की आपको मैं स्टोरी बताता हूँ। देखो, जो मोहम्मद गोरी था ना, अब ये जीत चुका था, मेन मेजर राजपूत लीडर्स को इसने मार दिया, पृथ्वीराज चौहान जी भी हार गए थे और जयचंद को भी उसने मार दिया था। अब इसके बाद क्या हुआ ना, इसका एक स्लेव था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, देखो स्लेव अगर मैं बोलूँ तो स्लेव मतलब खाली गुलाम मत समझना, ठीक है। उस समय स्लेव जो है बहुत हायर पोजीशन पे भी, मतलब मिलिट्री कमांडर वगैरह ये सब भी बनते थे। मोहम्मद गोरी की एक बेटी थी, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उनकी शादी हो जाती है, ठीक है। एक स्टोरी है पर आपको खाली याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की उनसे शादी हो जाती है, तो मोहम्मद गोरी फिर इनको इंडिया भेज देता है। जो इंडिया ये मोहम्मद गोरी जीता था, बोले तुम अपना इंडिया वाला रीजन संभालो, ठीक है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इंडिया में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाती है, जिसको दिल्ली सल्तनत क्यों बोलते हैं हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक पहले एक ब्रीफ बता देता हूँ, उसके बाद ये सारी चीजें बताऊंगा। देखो क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का स्लेव था, मोहम्मद गोरी का स्लेव था वो, इसलिए हम लोग, उसने जो डायनेस्टी स्टार्ट की उसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद जो वहाँ सल्तनत स्टार्ट हुई, इसको हम लोग दिल्ली सल्तनत, अब दिल्ली सल्तनत वर्ड क्यों यूज करते हो आपको आगे समझ आ जाएगा, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट कौन किया था? कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट की थी, ठीक है। और इसको स्लेव डायनेस्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक स्लेव था, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जब ये देखो जैसे ये एक स्लेव था, तो मोहम्मद गोरी के बहुत सारे स्लेव होंगे, ठीक है, ये अकेला थोड़ी ना स्लेव था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर बाकी स्लेव लोग अटैक करते रहते थे कि हमको राजा बना, हमको राजा बनना, हमको राजा बनना है, ठीक है। अब ये बेचारा परेशान हो चुका था, ठीक है। इसने क्या किया, 1209 में, ठीक है, 1209 में जो वहाँ के मुस्लिमों, देखो मुस्लिम लोगों में उस समय सबसे जो बड़े लीडर होते थे उनको उनको खलीफा बोलते हैं, ठीक है, खलीफा। तो उन्होंने क्या किया, 1209 में सुल्तान और जो वहाँ के खलीफा थे उनके पास गए, बोले ये परेशानी कुछ सोल्यूशन बताओ। तो खलीफा ने बोला एक काम करो, तुम सुल्तान का टाइटल ले लो और आज से तुम सुल्तान हो वहाँ के, ठीक है। क्योंकि इसने सुल्तान का टाइटल लिया था, राजा का टाइटल नहीं लिया था, तो सुल्तान से क्या वर्ड आ गया? सल्तनत, सुल्तान की सल्तनत होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग, अब यहाँ से जो टाइम स्टार्ट होता है उसको हम लोग दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम इसको हम लोग स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव था। 1209 में इसने सुल्तान का टाइटल ले लिया, ठीक है। इसकी कैपिटल पूछेंगे, इसकी कैपिटल, इसकी कैपिटल क्या थी? लाहौर, इसकी कैपिटल थी लाहौर। अब मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है। अब देखो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का फालतू का डिसीजन था, समझो उस समय ये लोग जियोग्राफी वगैरह पढ़ते नहीं थे। देखो ये सिंध वाला जो रीजन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये पाकिस्तान वाला रीजन है, लाहौर भी यहीं पाकिस्तान में है, ठीक है। अब उसको ये पूरा एरिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को ये पूरा एरिया मिला था राज करने के लिए। अब वहां अपनी कैपिटल यहाँ बना दिया था वो। क्या हुआ ना, जो भी आता था अटैक पहले इसी के ऊपर कर देता था। अब बेचारा रोज लड़ाई में बिजी है, समझ में आ रहा है? देखो अभी इंडिया की कैपिटल कहाँ है? दिल्ली में, यहाँ सेफ एरिया में। तो जो राजा की कैपिटल होती है वो हमेशा सेफ जगह होनी चाहिए। अभी इंडिया वाले जाए यहाँ कश्मीर में कैपिटल बना दे, समझ में आ रहा है? तो कैपिटल हमेशा सेफ होनी चाहिए ना। अब इसका कैपिटल तो लाहौर ही बना के रखा था, तो इसके ऊपर रोज अटैक होते थे, पर ये समझ ही नहीं पा रहा था क्यों अटैक हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट इससे पूछ लेते कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कैपिटल क्या था, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कैपिटल क्या था? लाहौर में, ठीक है। और इसको सुल्तान का टाइटल कब मिला था? 1209 में। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग लाख बख्श भी बोलते हैं, लाख बख्श,
लाख बख्श इसका टाइटल क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डोनेशन करता था, लाखों का डोनेशन कर देता था, इसको हम लोग लाख बख्श का टाइटल भी दे देते हैं। पूछेंगे लाख बख्श का टाइटल किसको मिला होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, इसने कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन करवाए थे, उसमें से एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है कुतुब मीनार। ठीक है, अब इसने कुतुब मीनार कंप्लीट नहीं करवाया था। देखो जी, इसने कुतुब मीनार बनवाना स्टार्ट किया था, दिल्ली के अंदर है कुतुब मीनार, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो कुतुब मीनार ने सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, और कुतुब मीनार कंप्लीट होने से पहले यही बेचारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कैसे कंप्लीट हुआ ये? 1210 में ये एक हॉर्स पोलो खेल रहा था, हॉर्स पोलो। ठीक है, अब बेचारा कोई शॉट मारा होगा, हॉर्स पोलो में गिर गया और उसकी डेथ हो गई। तो कुतुब मीनार ये कंप्लीट नहीं करवा पाया था। ठीक है, तो पूछा जाता है कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कंप्लीट किसने किया? आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, और इसने एक और चीज बनाई थी, उसको फेमस है, अढ़ाई दिन का अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाता है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, पहली बात ये कहाँ है? तो अजमेर में। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो अढ़ाई दिन का इसने झोपड़ा बनवाया था। आगे मैं दिखाता हूँ अढ़ाई दिन का झोपड़ा कैसे दिखता है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया था? कुतुब मीनार बनवाया था। क्या ही वो उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवा पाया था? नहीं, उसका कंस्ट्रक्शन उसने कंप्लीट नहीं करवा पाया था, क्योंकि ये उससे पहले खुद ही कंप्लीट हो गया। बेचारा 1209 में सुल्तान बना था, 1210 में, एक ही साल में वो उसकी डेथ हो गई थी, और उसको लाख बख्श का टाइटल भी दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के कोई मतलब जो बेटे थे वो कुछ कुछ खास कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, वो राजा बनने वाली कैपेसिटी नहीं थी। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसका एक सन इन लॉ था, सन इन लॉ, उसको राजा बना दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो क्या हुआ ना, अब जब सन इन लॉ को इसने राजा बना दिया था ना, तो जो उसके दरबार में लोग थे उसको नाराज हो गए कि एक सन इन लॉ कैसे, मतलब जनरली राजा का बेटा राजा बनता था ना उस टाइम पे, तब सन इन लॉ कैसे बन गया? ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हुई। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, ये आपका कुतुब मीनार है। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, उसने खाली ये फाउंडेशन वाला पार्ट बनाया था, इतना ही बनाया था, इतना ही बना के वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, ये आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा देख लो, इतना बड़ा उस समय झोपड़ा होता था। इसके बाद आया हमारा इल्तुमिश। क्लियर है? इसके बाद आया इल्तुमिश। इल्तुमिश जो है, ये सन इन लॉ था, सन इन लॉ किसका? सन इन लॉ एंड स्लेव था, सन इन लॉ एंड स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है? इसलिए इल्तुमिश को हम लोग बोलते हैं स्लेव ऑफ स्लेव, स्लेव ऑफ स्लेव। अब पूछोगे ये इसका मतलब क्या? स्लेव ऑफ स्लेव, देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का स्लेव था। ठीक है, इल्तुमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव है, इल्तुमिश। तो इल्तुमिश जो हो गया वो स्लेव ऑफ स्लेव हो गया। ठीक है, अब जब ये राजा बना, इसके दिमाग में था कि लाहौर में जो कैपिटल है वो सेफ नहीं है, तो उसने क्या किया, लाहौर से कैपिटल को स्विच कहाँ कर दिया? दिल्ली में। जो कैपिटल थी लाहौर से कहाँ स्विच कर दिया? दिल्ली में। और क्योंकि ये लोग ने सुल्तान का टाइटल लिया था, इसलिए अब यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से जितने भी राजा थे सब लोग दिल्ली को सेफ जगह मांगते थे, इसलिए सब लोग दिल्ली को ही अपना कैपिटल बनाते थे। अब यहाँ से हमारी क्या स्टार्ट हो गई? दिल्ली सल्तनत। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब जब इल्तुमिश बना ना राजा, तो इसके दरबार, यही इल्तुमिश है। ठीक है, अब जब इसके दरबार के लोग थे ना, वो लोग इससे खुश नहीं थे, क्योंकि ये क्या था? सन इन लॉ, राजा का बेटा तो था नहीं। ठीक है, अब लोग नाराज चल रहे थे कि एक सन इन लॉ को कैसे मना सकते हो। अब इल्तुमिश ने क्या किया ना, दिमाग लगाया, इसने क्या किया, कुछ लोग तो मेरे से लॉयल होंगे। ठीक है, मैं एक लॉयल लोगों का एक ग्रुप बना देता हूँ, कम से कम वो लोग मेरा साथ देंगे दरबार में, क्योंकि बाकी लोग तो बात सुन नहीं रहे। तो इसने एक 40 लोगों का, 40 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम रखा इसने चालीसा। ठीक है, आगे चालीसा वालों ने बहुत कारनामे किए, तो हम लोग आगे देखेंगे। तो चालीसा रखा, या उसको चहलगानी भी बोलते हैं, चहलगानी। ठीक है, जैसा एग्जाम में पूछेगा वैसा टिक कर देना, चालीसा और चहलगानी दोनों सेम है। 40 मेंबर्स का ग्रुप पूछेंगे किसने बनाया था? इल्तुमिश ने। दूसरी चीज इसने क्या स्टार्ट की ना, इसने इक्ता सिस्टम को स्टार्ट किया था, इक्ता सिस्टम। ठीक है, इक्ता सिस्टम देखो, आपको वैसे तो बहुत कंफ्यूजिंग, मैं आपको शॉर्ट में ही बता देता हूँ, समझो। ये किंगडम है। ठीक है, यहाँ का कोई राजा है। अब ये इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा एरिया, अब इस इतने बड़े एरिया को कोई कैसे संभाल सकता है? तो जो राजा है ना, यहाँ दिल्ली में बैठा है समझो, वो क्या करेगा ना, ये वाली जो जगह है वो किसी को उसने दे दिया कि ये एरिया तुम संभालो, ये वाला एरिया किसी को संभालने के लिए दे दिया, ये एरिया किसी को संभालने के लिए दे दिया, समझो। अब ये एरिया से समझो 100 रुपए का रेवेन्यू आता है। ठीक है, तो जिसको संभालने के लिए दिया है ना, उसको बोलेगा एक काम करो, 100 रुपए में से 80 रुपए मुझे दे दो, 80 रुपए मतलब दिल्ली में भेज दो, 20 रुपए अपनी सैलरी काट कर लो। इससे क्या होगा ना, समझो इंडिया में, समझो दिल्ली में इल्तुमिश बैठा है, तो उसने महाराष्ट्र किसी को दे दिया, बोला महाराष्ट्र तुम संभालो। अब महाराष्ट्र से मान लो 100 रुपए का रेवेन्यू होता है, तो 80 रुपए दिल्ली में भेज दो, 20 रुपए खुद का अपना सैलरी कट कर लो।
ठीक है। और ये महाराष्ट्र में, जब तुमको मैंने महाराष्ट्र दिया तो महाराष्ट्र में पुलिस से लेके आर्मी हर एक चीज तुम ही संभालोगे। तो एकता सिस्टम इसलिए उस समय बहुत अच्छा माना जाता था, क्योंकि राजा का टेंशन ही खत्म, राजा को मेरे रेवेन्यू मिल जा रहा है। ठीक है। तो राजा क्या करता था, लैंड ग्रांट करता था, लैंड ग्रांट इन एक्सचेंज ऑफ सैलरी। ठीक है। और जो इस इक्ता सिस्टम को चलाता था उसको क्या बोलते थे, इक्तेदार। क्लियर है। और इसने क्या किया, इसने कुतुब मीनार जो था, कुतुब मीनार, उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया। ठीक है, क्योंकि अब इसको उसके फादर इन लॉ ने राजा बना दिया था, बेचारे की आखिरी इच्छा थी कुतुब मीनार, तो इसने कंप्लीट करवा दिया था। पूछेंगे कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कंप्लीट किसने किया, इल्तुमिश ने। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, इल्तुमिश जो था ना, इसके भी बहुत सारे बेटे थे। ठीक है, क्योंकि अब ये लोग तो होलसेल में सब काम करते थे, तो इसके बहुत सारे सन थे। ठीक है, बेटे थे, पर सब नालायक थे, कुछ काम के थे नहीं। ठीक है। अब इसकी एक बेटी थी, उसका नाम था रजिया। ठीक है, आपने चाहे हिस्ट्री कभी पढ़ी हो चाहे नहीं पढ़ी हो, पर मैं इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि रजिया सुल्तान का आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है। तो इसकी बेटी थी रजिया। अब रजिया को ये बनाना चाहता था राजा। तो इसके जो दरबार के लोग थे, ठीक है, इसके जो कोर्ट के लोग थे, अब सब नाराज हो गए। पहले बोले, पहले एक स्लेव बन गया। ठीक है, चलो स्लेव को बना दिया था तो ठीक है। अब स्लेव ने अपने बेटे को नहीं बनाया, स्लेव ने अपने सन इन लॉ को बना दिया, इल्तुमिश। अब इल्तुमिश क्या कर रहा है, अपने डॉटर को बना रहा है, जो कि उस समय लड़कियों के लिए राजा बनने या सुल्तान बनना बहुत बड़ी बात होती थी, तो लोग, पर ठीक है, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है बना दिए, कोई बात नहीं। इसके बाद आ गई हमारी रजिया। ठीक है, हमारी मतलब मिडाइवल हिस्ट्री की। तो रजिया स्टार्ट आ गई। अब रजिया सुल्तान जो है, ठीक है, इनका नाम रजिया था। ठीक है, अब दिल्ली की सुल्तान बन गई, इसलिए इनको रजिया सुल्तान बोला जाने लगा। तो इनके बारे में पहला चीज आपको याद रखना है कि सी वॉज फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम विमेन। ठीक है, ये हैंग क्यों कर रहा है, मुस्लिम विमेन रूलर ऑफ इंडिया। कौन थी, रजिया सुल्तान। ठीक है। अब देखिए, अब जब रजिया सुल्तान बन गई ना, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये इजिप्ट से एक आदमी को बुलाई थी। इजिप्ट से एक आदमी आया था, ठीक है, जो कि नॉन तुर्क था। अभी तक ये सब लोग तुर्क लोग थे, वो नॉन तुर्क था। ठीक है, वो घोड़ा बहुत अच्छा चलाता था, तो उसको हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए, हॉर्स राइडिंग। अब जैसे ये राजा बन गए तो इनको थोड़ा राजा वाली चीज भी आनी चाहिए ना, तब घोड़ा सीखने के लिए वहां से एक टीचर बुलाई इजिप्ट से। हॉर्स राइडिंग में उनको रजिया सुल्तान को हॉर्स राइडिंग सिखा रहा था। ठीक है, उस टीचर का नाम था याकूत। ठीक है, अब बेचारा जब हॉर्स राइडिंग सिखा रहा है, तो ऐसा कहा जाता है कि रजिया और याकूत को दोनों को आपस में प्यार हो गया। ठीक है, रजिया ने क्या किया, याकूत को ना वहाँ के जो रॉयल हॉर्स थे, रॉयल हॉर्स, ठीक है, उसका हेड बना दिया। ठीक है, और लोगों को ऐसा लग रहा था कि याकूत थोड़े टाइम पे सुल्तान भी बन सकता है, और जो कि वो नॉन तुर्क था। इस बार सब लोग ने बोला कि नहीं, इस बार तो हमको कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, एक नॉन तुर्क को तो हम सुल्तान नहीं बनने देंगे। ठीक है। तो उस समय भटिंडा जो रीजन था, भटिंडा पंजाब के अंदर है, भटिंडा, वहाँ का जो गवर्नर था, गवर्नर बोलो इख्तियार बोलो सेम है। ठीक है, वहाँ का जो गवर्नर था उसका नाम था अल्तूनिया। अल्तूनिया। ठीक है, अल्तूनिया ने रजिया को बोल दिया कि मैं तुमको राजा, अब मैं तुमको सुल्तान नहीं मानता हूँ। ठीक है, मैं तुमको सुल्तान कंसीडर ही नहीं करता हूँ, क्योंकि अब बहुत बेकार चीजें चल रही, तुम ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाल पा रही हो। रजिया को आ गया गुस्सा। रजिया क्या किया, दिल्ली, वो बोली अब इस पे भटिंडा के ऊपर अटैक करने निकल ली। ठीक है, अब जो इसके चालीसा वाले लोग थे, ठीक है, चालीसा वाले लोगों ने अल्तूनिया को पहले ही बता दिया कि रजिया सुल्तान तुम पे अटैक करने के लिए आ रही है। ठीक है, अब सोचो, चालीसा जो था लॉयल लोगों का ग्रुप था। ठीक है, और ऐसी लॉयल्टी वो लोगों ने दिखाई। अब अल्तूनिया को पहले से ही पता था कि रजिया सुल्तान अटैक करने आ रही है, और रजिया अपने साथ याकूत को भी लेके गई थी। ठीक है, याकूत को भी बोली कि आगे तुम राजा बनोगे तो चलो बता देती हूँ कैसे चीजें होती हैं, कि मर्डर वगैरह कैसे करते हैं। अब ये लोग जब आए, ठीक है, अल्तूनिया ने क्या किया ना, कैप्चर कर लिया, क्योंकि उसको पहले से ही आइडिया था, तो उसने क्या किया, रजिया और याकूत को पकड़ लिया, और उसने याकूत को मार डाला। अल्तुनिया ने, याकूत की कहानी खत्म। रजिया ने अल्तुनिया के सामने ऑफर रखा, एक काम करते हैं, मुझे मार के तो कुछ फायदा मिलेगा नहीं, एक काम करते हैं हम दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। ठीक है, देखो उस समय अलग ही लेवल चल रहा था। तो अल्तुनिया, रजिया बोली अल्तुनिया को कि हम लोग आपस में शादी कर लेते हैं, मुझे वहाँ दिल्ली के सारे सीक्रेट्स वगैरह भी पता है, तो हम लोग राजा, वहाँ हम लोग सुल्तान बन के जिएंगे। ठीक है, अब चालीसा वाले लोगों को ये बात भी पता चल गई। ठीक है, तो अल्तुनिया और रजिया जब शादी करके आ रहे थे, ठीक है, तो चालीसा, हरियाणा वाला जो रीजन है, हरियाणा, ठीक है, वहाँ चालीसा, ऐसा बोला जाता है कि चालीसा वाले लोगों ने कुछ अफवाह फैला दी थी, कुछ डाकू वगैरह आ रहे, हरियाणा वाले लोगों ने, वहाँ जाट लोग होते थे, उन लोगों ने अल्तुनिया और रजिया को मार डाला। रजिया एंड अल्तुनिया। ठीक है, दोनों का मर्डर हो गया। समझ में आ रहा है,
देखो पहले जब राजा बनते थे तो ऐसी तलवार लेके राजा बनते थे सब लोग मर्डर करके ही। तो रजिया और दुनिया के भी मर्डर हो गया। अब देखो अब कोई बचा ही नहीं था, अब राजा कौन बनेगा? ठीक है। अब क्या हुआ ना, ये देखो ये है रजिया और ये बेचारा याकूत। ठीक है। अब देखो उस टाइम क्या हुआ, अब रजिया और याकूत तो मर चुके थे। ठीक है। एक मिनट। ठीक है। देखो उस समय क्या हुआ, रजिया एंड याकूत की तो डेथ हो चुकी थी। ठीक है। अल्तुनिया भी मर चुका था, अब राजा बनेगा कौन? तो चालीसा, देखो चालीसा लोगों का ग्रुप था और चालीसा वाली ही सारी कॉन्फ्रेंस सारे ये लोग यही लोग षड्यंत्र चल रहे थे। ठीक है। तो चालीसा में एक आदमी था, उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन गयासुद्दीन बलबन। ठीक है। ये चालीसा लोगों में सबसे पावरफुल आदमी था, ये बोला अब से राजा मैं हूँ। ठीक है। इसने अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया। दूसरी चीज इसने क्या किया, इल्तुमिश, जो इल्तुमिश की पूरी फैमिली थी। ठीक है। पूरी फैमिली, इवन बच्चे तक, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी सबका मर्डर कर दिया कि इन फ्यूचर कोई बचे ही ना कि मेरे खिलाफ कोई रिवोल्ट कर सके। सोचो ये बलबन किसका मेंबर था? चालीसा का। चालीसा क्या थी? लॉयल लोगों का ग्रुप। ठीक है। उस समय लॉयल लोग ऐसे होते थे, आज भी ऐसे ही हैं। ठीक है। तो उस समय चालीसा लोगों का लॉयल लोगों का ग्रुप था। चालीसा का मेंबर था एक बलबन, उसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। ठीक है। वो अब रजिया सुल्तान के बाद कौन हेड बन गया? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है। अब देखो गयासुद्दीन बलबन यही है। ठीक है। अब गयासुद्दीन बलबन के दिमाग में आया कि जैसे मैं चालीसा का मेंबर हूँ। ठीक है। मैंने रिवोल्ट कर दिया। ठीक है। कल को चालीसा के अंदर भी कोई ये चीज सोच लिया तो तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बलबन ने क्या किया, चालीसा को बंद करवा दिया, बोला अब चालीसा जैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो पूछेंगे, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि चालीसा स्टार्ट कौन किया था, याद करो। चालीसा स्टार्ट कौन किया था? इल्तुमिश ने। इल्तुमिश ने इक्ता सिस्टम भी स्टार्ट किया था और कुतुब मीनार को कंप्लीट भी करवाया था। चालीसा को बंद करने का काम किसने किया? बलबन ने। ठीक है। और पूरी जो पावर थी, पूरी पावर जो थी वो क्राउन को दे दिया। क्राउन मतलब कौन? खुद बलबन क्राउन, क्राउन पहन के बैठा है ना। ठीक है। इसने एक टाइटल लिया था, उसको बोलते जिल्ले इलाही। ठीक है। जिल्ले इलाही मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड। ठीक है। शैडो ऑफ गॉड, बोला मैं भगवान की परछाई हूँ, भगवान की परछाई। ठीक है। अलग ही लोग थे उस समय, पूरी फैमिली को मारने के बाद अपने आप को भगवान की परछाई कह रहा था। ठीक है। जिल्ले इलाही का टाइटल पूछेंगे, जिल्ले इलाही का टाइटल कौन लिया था? गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है। इसने कुछ चीजें और स्टार्ट की थी, इसने दो सिस्टम स्टार्ट किए थे, एक का नाम था, ठीक है एक मिनट, पेन बार बार चूज करना पड़ा। ठीक है। उसने दो सिस्टम स्टार्ट किया था, एक था सजदा। ठीक है। एक था पैबोस। तो पूछेंगे सजदा और पैबोस स्टार्ट कौन किया था? देखो बहुत बकवास चीज थी। सजदा तो एक बार के लिए ठीक है, सजदा मतलब होता है सलाम करना। ठीक है। वो आदाब बोलते हैं ना उसमें, वही सजदा। ठीक है। देखो मतलब सर झुका के सलाम करना। पैबोस मतलब होता है किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क, किसिंग द फीट ऑफ सुल्तान। ठीक है। देखो ये ना, ये सजदा है। ठीक है। जो सर झुकाए हुए हैं ये लोग, दिख रहा है सर झुकाए हुए हैं, ये सजदा है। ठीक है। ये पैबोस है। पैबोस मतलब जो मोनार्क है, जो सुल्तान है, उसका पैर जाके चूमना। इसने कंपलसरी कर दिया था, कोई ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस था। इसमें क्या था ना, जैसे अब कोई आदमी सोचो, वो सोच रहा है कि मैं इस बलबन को मार दूंगा, और वो जाके दरबार में उसका पैर चूम रहा है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट कितना गिरेगा। ठीक है। तो यही सारी चीजें होती थी उस समय। ठीक है। तो मतलब इंसल्ट करके रखा था अपने दरबार में। तो सजदा और पैबोस पूछेंगे कौन स्टार्ट किया था? बलबन ने। दूसरी चीज, ही स्टार्टेड ही स्टार्टेड नवरोज फेस्टिवल। सुना होगा आपने, नवरोज फेस्टिवल। नवरोज फेस्टिवल पारसी फेस्टिवल है। पूछेंगे नवरोज फेस्टिवल स्टार्ट कौन किया था? बलबन। तो बलबन के बारे में क्लियर की हुआ। ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं बलबन के बारे में। बलबन जो थे, ठीक है, बलबन था एक चालीसा का मेंबर था बलबन। ठीक है। लॉयल लोगों को, बहुत ही लॉयल आदमी था ये। ठीक है। चालीसा लोगों का, चालीसा का मेंबर था ये। इल्तुमिश की पूरी फैमिली का इसने मर्डर कर दिया। ठीक है। चालीसा को भी इसने बंद करवा दिया था, पूरा पावर किसको? क्राउन को दे दिया। ठीक है। उसके बाद इसने खुद को जिल्ले इलाही का टाइटल दिया। जिल्ले इलाही टाइटल मतलब शैडो ऑफ गॉड। इसने सजदा और पैबोस स्टार्ट किया था। सजदा मतलब होता है सलाम करना, सर झुका के, और पैबोस मतलब किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क। और स्टार्टेड नौरोज फेस्टिवल। ठीक है। ये आपका सजदा है और ये आपका पैबोस। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। चलिए इसके बाद पहले हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद आ गई आपकी खिलजी डायनेस्टी। ठीक है। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, ठीक है, इनको आपने जरूर देखा होगा।
पद्मावत मूवी नहीं देखी, देख लेना। देखो, खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। देखो, जो बलबन था ना, बलबन का लास्ट किंग आया था कैकाबाद। कैकाबाद, ठीक है। उस कैकाबाद का मर्डर किया जलालुद्दीन नाम के आदमी ने, जलालुद्दीन, ठीक है। और उस जलालुद्दीन ने क्या स्टार्ट कर दिया? खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। देखो, कोई जाता है तभी कोई आता है, ठीक है। तो बलबन का तो डायनेस्टी चल रहा था, बलबन का लास्ट किंग था कैकाबाद। अब कैकाबाद को जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि जलालुद्दीन ने मार दिया। जलालुद्दीन ने मार दिया तो जलालुद्दीन खिलजी ने, फिर वो, जब इसकी डायनेस्टी का कोई बचा नहीं तो उसने कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट कर दी? खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। फाउंडर कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी के बारे में खाली एक चीज याद रखनी है आपको। इसने, देखो मैं आपको स्टोरी फॉर्म में बता दे रहा हूँ, बाकी नोट्स में मैं अब लिख दूंगा चीजें। देखिए, इसने क्या बोला, इंडिया में, जो इंडिया है, इसमें जो मेजोरिटी लोग है, ठीक है, जो मेजोरिटी लोग है वो हिंदू है। इसलिए हम लोग इसको इस्लामिक कंट्री, ठीक है, इस्लामिक कंट्री नहीं बनाएंगे। समझ में आया? इंडिया में मेजोरिटी लोग हिंदू है, इसलिए हम लोग इसकी इस्लामिक कंट्री नहीं बनाएंगे। ये बात किसने बोली थी? जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है। बाद में इसका सन इन लॉ आया, सन इन लॉ, उसका नाम था अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, वो राजा बन गया। क्लियर हुआ? ठीक है। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो उसमें आपने चीजें अच्छे से देखी होंगी, ठीक है। ये आया अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी वॉज सन इन लॉ, सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो ना, इसने सिकंदर, सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी, ये टाइटल लिया था। सिकंदर ए सानी मतलब, देखो ये इसको था ना, ये अलेक्जेंडर बनने का इसको शौक था, इसको पूरी दुनिया जीतनी थी, ठीक है। तो इसने सिकंदर ए सानी का टाइटल लिया था, मतलब सेकंड सिकंदर। सिकंदर मतलब कौन? अलेक्जेंडर। क्लियर है? ठीक है। तो सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी, इसने क्या किया, इक्ता सिस्टम को बंद कर दिया। बोला इक्ता सिस्टम फालतू है, बिना मतलब को मत चलाओ। इक्ता सिस्टम को इसने बंद किया। पूछेंगे इक्ता सिस्टम स्टार्ट कौन किया था? इक्ता सिस्टम स्टार्ट करने का काम किसने किया था? इल्तुमिश ने, इल्तुमिश, ठीक है। मुझे पता है बहुत स्पीड में लेके चल रहा हूँ, बट जरूरी है क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया, बहुत एकदम प्यार से पढ़ेंगे तब तो हो गया काम, ठीक है। इक्ता सिस्टम स्टार्ट कौन किया था? इल्तुमिश ने। खत्म करने का काम किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। लास्ट में एक बार मैं पूरा रिवाइज करवा दूंगा, याद हो जाएगा। इसके बाद आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, बस ये वीडियो आप देख लोगे 2x स्पीड पे, मैं शायद 2x स्पीड पे बोल भी रहा हूँ, ठीक है। तो देख लेना 2x स्पीड 1.5 जैसे भी आपको अच्छा लगे, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। इसने एक सिस्टम स्टार्ट किया था, एक था दाग। दाग, दाग मतलब होता है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, हॉर्सेस घोड़े, ठीक है, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। देखो उस समय सारे जंग घोड़ों पे लड़ी जाती थी, ठीक है। तो सो बोलता था ब्रांडेड घोड़ा चाहिए। समझो अभी आप स्प्लेंडर लेके जा रहे हो, कोई केटीएम लेके आया है और रेस लगा रहे हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली केटीएम वाला ही जीतेगा ना। तो उस समय मतलब कोई बोलता था बढ़िया वाले नस्ल का घोड़ा होना चाहिए, तो उसके लिए उसने सिस्टम स्टार्ट किया था, उसको बोलते हैं दाग, ठीक है। और एक चीज था चेहरा, चेहरा स्टार्ट किया था। चेहरा मतलब क्या था? उसके मिलिट्री में, मिलिट्री में जितने भी लोग थे, ठीक है, सबका डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए। कौन कब उठता है, कहाँ जाता है, किसका क्या ब्लड ग्रुप, हर एक चीज। मतलब ब्लड ग्रुप नहीं था, कहने के लिए बता रहा हूँ कि मतलब मिलिट्री वालों का हर एक चीज का नॉलेज उस चेहरा में मेंशन होता था। तो पूछेंगे दाग और चेहरा स्टार्ट कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और इसने उस समय स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मार्केट कंडीशन, स्ट्रिक्ट मार्केट कंडीशन को लेके आया था। पूछेंगे स्ट्रिक्ट मार्केट कंडीशन कौन लेके आया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। इसका जो लास्ट किंग था, लास्ट किंग खुसरो खान था, खुसरो खान। देखो उस समय जो लास्ट किंग होते थे ना, जब मैं यहाँ लास्ट वर्ड लिखा हूँ, तो लास्ट किंग को भी ये बात पता नहीं होती थी कि लास्ट है, उसको लास्ट बनाया जाता था, कोई ना कोई आके उसको मार देता था, ठीक है। तो पूछेंगे अलाउद्दीन खिलजी का लास्ट किंग कौन था? खुसरो खान, ठीक है। उसके बाद आ गई हमारी तुगलक डायनेस्टी। तो जो लास्ट किंग था ना, खुसरो खान, ठीक है, गाजी मली नाम का आदमी था। इसको मैं फिर से करता हूँ, एक मिनट, इरेजर, ये, ठीक है। देखो, एक आदमी था गाजी मलिक, गाजी मलिक, गाजी मलिक किल्ड खुसरो खान, ठीक है। खुसरो खान को मार दिया।
खुसरो खान, वही मैंने बोला कोई जाएगा तभी कोई आएगा। तो खुसरो खान को उसने मार दिया और उसने तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट की। और गाजी मलिक ने फिर क्या नाम ले लिया? गयासुद्दीन तुगलक। देखो क्या होता है कि गाजी मलिक सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। गाजी मलिक मतलब राजा नाम पता चल रहा है क्या? नहीं। तो गयासुद्दीन तुगलक सुनने में अच्छा लग रहा है। तो गाजी मलिक और गयासुद्दीन तुगलक दोनों सेम आदमी है। ठीक है। तो गाजी मलिक ने खुसरो खान को मार दिया जो कि खिलजी डायनेस्टी का लास्ट किंग था। अब उसको लास्ट बनाया गया था, लास्ट थोड़ी ना था वो। ठीक है। तो गाजी मलिक ने उसको मार दिया और खुद की तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट कर दी। यहाँ तक क्लियर है? तुगलक डायनेस्टी जो है दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत, इसकी लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी, लॉन्गेस्ट, लगभग 94 ईयर्स तक चली थी, 94 ईयर्स तक। ठीक है। अब देखो, अब जब दिल्ली सल्तनत जब बात करूं, देखो दिल्ली तो यहाँ ही है, पर देखो जैसे क्या था ना, जैसे आप मराठा एम्पायर की बात करते हो, महाराष्ट्र के अंदर मराठा एम्पायर था। और मराठा एम्पायर खाली महाराष्ट्र में थोड़ी ना था, वो मध्य प्रदेश यहाँ पूरा नॉर्थ तक फैल चुका था। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जब मैं दिल्ली सल्तनत की बात करूँ, दिल्ली सल्तनत मतलब खाली दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे इंडिया में फैल गया है। बस उसका नाम दिल्ली सल्तनत, जैसे मौर्यन एम्पायर था। ठीक है। वो कहाँ था? पटना से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। बिहार से स्टार्ट हुआ था, पर वो मौर्यन एम्पायर पूरे इंडिया में, जो अखंड भारत हम लोग बोलते हैं, वो पूरे इंडिया में मौर्यन एम्पायर फैल गया था। पर हम लोग उसको पटना से रिलेट करते हैं। सेम चीज़ है, दिल्ली सल्तनत पूरे इंडिया में फैल गया था। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी थी हमारी तुगलक डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत की। फाउंडर कौन था? गाजी मलिक, उसको बोला जाता है गयासुद्दीन तुगलक। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। ठीक है। इसके बाद एक आदमी आया। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, तैमूर। ठीक है, तैमूर। ये खाली इससे ये पूछा जाता है कि तैमूर ने अटैक कब किया था इंडिया में। तैमूर ने 1398 में दिल्ली में अटैक किया था। ठीक है। इसका जो अटैक होता था ना, बहुत बकवास नहीं बोलूंगा, मतलब बहुत खतरनाक लेवल पे। ठीक है। बारबरिक अटैक जो बोलते हैं उसको, बहुत ही बुरी तरीके से अटैक करता था, बारबरिक अटैक। फेमस है, पूछ लेते कभी कभी तैमूर ने अटैक कब किया। ये बाबर का एंसेस्टर था। ठीक है। वो बाद में देखेंगे हम लोग कैसे बाबर का एंसेस्टर क्या था वो। तो 1398 में तैमूर ने दिल्ली के ऊपर अटैक किया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी सैयद डायनेस्टी, हमारी सेकंड लास्ट डायनेस्टी है। इसका खाली ये पूछा जाता है सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। ठीक है। बस फाउंडर ही पूछते हैं इसका। फाउंडर थे खिज्र खान, खिज्र खान। ठीक है। सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? खिज्र खान। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसके बाद आई हमारी लोधी डायनेस्टी। ये हमारी दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी थी। इसको थोड़ा एक मिनट देखिए। लोधी डायनेस्टी आई। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर पूछेंगे। लोधी डायनेस्टी का जो फाउंडर था उसका नाम था बहलोल लोधी। ठीक है। नाम थोड़े अजीब अजीब है, बट देखो याद करने पड़ेंगे, क्या कर सकते हैं। अब राकेश सुरेश तो नाम रख नहीं सकते इनके। तो इनके फाउंडर का नाम क्या था? लोधी डायनेस्टी का बहलोल लोधी। ठीक है। ये फर्स्ट अफगान डायनेस्टी थी। फर्स्ट अफगान डायनेस्टी पूछेंगे। पहली अफगान डायनेस्टी कौन थी? लोधी डायनेस्टी। फाउंडर कौन थे? बहलोल लोधी। इसका लास्ट किंग पूछेंगे। लास्ट किंग, इसका लास्ट किंग कौन था? इसका लास्ट किंग था इब्राहिम। ठीक है। लास्ट किंग इब्राहिम लोधी। बाद में इब्राहिम लोधी को बाबर ने मार दिया था, और बाबर ने मार के तब इंडिया में मुगल एम्पायर स्टार्ट किया था। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। ये हमारा पूरा लेक्चर है।